विद्या मंदिर में पढ़ने वाले सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोग की अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो चल रही हैं उसी से संबंधित मैं परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे और आप लोग शेयर जरूर करोगे। चैनल सब्सक्राइब ना हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। 3 घंटा 15 मिनट समय मिलेगा। 70 नंबर का ये पेपर होगा और 20 नंबर आप लोगों को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में MCQ के हिसाब से देना पड़ेगा OMR शीट पर। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ जो प्रश्न पत्र है इसमें आप लोगों को 70 नंबर का पेपर विदाउट MCQ मिल रहा है, जिसमें आप लोग तैयारी अच्छे से हो सके। MCQ की तैयारी आप लोग अपने बुक से ज़रूर करें। तो यहाँ पर सेक्शन 1 जो आएगा वो आपके फिजिक्स से आएगा। ठीक है, सबसे पहले समझ लीजिए सेक्शन ए जो कि फिजिक्स पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग फिजिक्स के ही क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है विद्युत धारा जो कि SI मात्रक बताना है आप लोगों को। इसका मात्रक SI क्या होता है? कूलाम होता है, जूल होता है, एम्पियर होता है या फिर कैलोरी होता है। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर राइट ल्यूमिनस सोर्सेस। तो ल्यूमिनस सोर्सेस क्या होते हैं? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ग्लास है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, मून है या फिर नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मत लगाइएगा नन ऑफ दिस। हमेशा पेपर जब भी एग्जामिनर बनाता है या तैयारी कराने के लिए पेपर देता है तो नन ऑफ दिस वाले क्वेश्चन वो कम कर देता है, मतलब कोई ना कोई ऑप्शन जरूर रहेगा। अगला अवतल लेंस प्रदर्शित करता है, मतलब कॉनकेव लेंस शोज किस टाइप का नेचर होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा। कन्वर्जेंट होता है, डाइवर्जेंट होता है, दोनों तरह का होता है या फिर एंगुलर नेचर का होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है। देखिए यहाँ पर 2 तरह का क्वेश्चन हो सकता है। हीटर में प्रयोग होने वाले जो फिलामेंट होते हैं वो आ सकता है तार, और बिजली के बल्ब में जो तार इस्तेमाल होता है वो भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो बिजली में यूज़ हो रहा है वो पीतल बिल्कुल नहीं है, ना ही तांबे का है, ना ही वो लोहे का होगा, वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग यहाँ तक तो सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न आया प्रश्न संख्या 2, जिसमें ए वाले पार्ट में आप लोगों से एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ ह्यूमन आई। तो हमारी आँखों की कुछ क्षमता होती है, उसी को आप लोग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर पूछ रहा है। बी में अगर कंडक्टर है फ्लो करंट कितना है? 2 एम्पियर का बह रहा है करंट, और एक चार्ज कंडक्टर इस 4 कूलाम, मतलब यहाँ पर जो है चार्ज दे रखा है जो कि कूलाम में है। फाइंड द टाइम फ्लो, समय याद करना है करंट ऑफ चार्ज का। तो आप लोग ज़रूर याद किए होंगे, आप लोगों ने फार्मूला तैयार किया होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। आंसर ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला जो क्वेश्चन है अवतल दर्पण के कोई 4 उपयोग लिखिए। राइट 4 यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए मिरर का यूज़ अच्छे से करके जाइएगा, लेंस भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस ज़रूर अच्छे से तैयार कीजिए। अगला जो यहाँ पर सर्किट डायग्राम दिखाया गया इसी का आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ फ्लोइंग सर्किट, मतलब सर्किट में जो बहने वाला करंट है वो भी आप लोगों को दिखाना है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। तो सर्किट में आप लोग अच्छे से देखिए सर्किट को, और उसका उत्तर आप लोग क्या देना है? ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले तो पैरेलल वाले निकाल लीजिए। जब ये दोनों पैरेलल के निकल जाएंगे तो ठीक इसके सामने जो भी वैल्यू आएगी वो 3, 1 2 3, ये भी आप लोग निकाल लीजिएगा सीरीज़ में। ठीक है, तो सीरीज़ का फार्मूला R1 + R2 + R3, और पैरेलल का फार्मूला 1/R1 + 1/R2। ये जरूर अच्छे से तैयार करके जाइएगा। उम्मीद है इसका आंसर आप लोग जरूर याद करके बता दोगे। अगला जो क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर बी 3 का, इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर 10 एम्पियर करंट इज़ फ्लोइंग, फाइंड द नंबर ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन इन पर सेकंड। तो पर सेकंड ज्ञात होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोगों को बतानी है। ये 10 एम्पियर की करंट में कितने फ्लो होती है आप लोग ये बताना। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया गया है। व्हाट इज़ मीन बाय द लॉन्ग साइटेडनेस। देखिए कई बच्चों को कंफ्यूज रहते हैं। लॉन्ग साइटेडनेस को ही हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। और शॉर्ट साइटेडनेस जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसको मायोपिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेन द रीज़न बताना है, और साथ में रेमेडी बताना है किस प्रकार इसको ठीक किया जा सकता है। हेल्प ऑफ रे डायग्राम जरूर बनाएं। अगला डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है और प्रूफ करिए। इलेक्ट्रिक पावर P = VI = I²R = V²/R। ये आप लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। अगर उत्तर नहीं आता है आप लोगों को तो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है, ये भी आप लोग कर सकते हो। द फोकल डिस्टेंस ऑफ ए कॉनकेव लेंस 30 सेंटीमीटर है। पोजीशन को फाइंड करना है किसी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट की, जो कि डिस्टेंस कितनी दूरी पे है? 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में, जो कि रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री पर आधारित है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, संगमरमर का रासायनिक फार्मूला पूछ रहा है। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल। तो उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे से ज़रूर कर लोगे। तो क्या है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CaCO3
कैल्शियम कार्बोनेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। अब सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों से सिंपल पूछा गया है, बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है खाने का सोडा, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कंपाउंड विच इज़ बेसिकली यूज टू प्रिपेयर बेकिंग सोडा बनाने के लिए अर्थात NaSCO3 को बनाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी Na2CO3 की, जो कि होता क्या है, वॉशिंग सोडा। क्लियर है? तो आप लोग आंसर मिल गया होगा उम्मीद करता हूँ। शुद्ध जल का pH स्केल क्या होता है? pH स्केल आप लोगों ने पढ़ा होगा 0 से लेकर 14 तक होता है। प्योर वाटर का यहाँ पर 7 होगा, क्योंकि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका उत्तर C लगा सकते हो आप लोग, 7। क्वेश्चन नंबर 2 का A देख लेते हैं। विच गैस इज फिल्ड इन द बैग ऑफ पोटैटो चिप्स एंड क्रिस्पी। तो ये नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। 2 अंक का प्रश्न है, बहुत ही आसान सवालों का आप लोगों को उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन B है, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन एन आयरन नेल इज इंसर्टेड इनटू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। बहुत ही आसान रिएक्शन पूछी गई है। कोई आयरन नेल है Fe और इसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आप लोगों को घोल देना है, मिला देना है, मतलब पहुंचा देना है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और कॉपर को रिमूव कर देगा आयरन, और यहाँ पर फार्मूला जो तैयार होकर निकल आएगा FeSO4 और प्लस Cu। उम्मीद है आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अगला है लिटमस का वास्तविक रंग। वैसे तो लिटमस का वास्तविक रंग पर्पल होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा ये लिटमस बनाने की जो प्रोसेसिंग होती है वो बेसिकली लेचिन्स होती है अर्थात लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। तो डिस्प्लेसमेंट का तो आप लोगों ने एग्जाम्पल यहाँ पे समझ ही लिया था, जब किसी आयरन नेल को इंसर्ट कराया गया था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, वो एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। एग्जाम्पल आप लोग यही वाला लिख सकते हैं, सेकंड का B वाला। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। कोरोजन एंड रेंसिडिटी पहले चैप्टर में आप लोगों को मिल जाएगा। कोरोजन होता क्या है, गिव एग्जाम्पल दीजिए। मेटल का खराब हो जाना कोरोजन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए केमिकल रिएक्शन होती क्या है और इसके प्रकारों को अच्छे से समझाइए। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो आप लोग भी मतलब अथवा वाला क्वेश्चन भी देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ एन एसिड, एसिड होते क्या हैं, और आप लोगों को 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की बतानी है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हेन एसिड रिएक्ट विद वाटर। कई तरह की और भी चीज़ें हो सकती हैं, माफ़ कीजिएगा वाटर नहीं होगा। व्हेन एसिड रिएक्ट विद, कई तरह की आप लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनमें से आप लोगों ने दो तो सीख ली हैं अच्छे से। अपनी बुक उठाइए, कॉपी उठाइए, उससे भी और एक्स्ट्रा 2 ज़रूर पढ़ के जाइए। सेक्शन C जो कि बायोलॉजी पोर्शन है, इसमें के क्वेश्चंस भी बहुत ही आसान पूछे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहला है, मानव पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम में जो सबसे लार्जेस्ट होता है उसी में आप लोगों को बताना है कौन सा है। चलिए देखते हैं क्या इसका उत्तर हो सकता है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ज्ञात हो गया होगा, इसका आंसर लीवर ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूड इज़ मेड प्लांट्स। देखिए भोजन जो होता है पौधों द्वारा बनाया जाता है, एक प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, और ये बनाया जाता है कहाँ पर, पत्तियों में। ठीक है, इन द लीफ। मनुष्य में शुक्राणु की ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ह्यूमन स्पर्म। तो देखिए आप लोगों को मैं क्रोमोसोम के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। 46 क्रोमोसोम होते हैं, या फिर बात कर लें 23 पेयर्स में। ठीक है, पेयर्स में यहाँ पर सवाल नहीं दिया गया है, नंबर्स में ही है, तो आप ऐसे कह सकते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं 1 पेयर। अब पेयर की तो बात नहीं हो रही, इसका मतलब कितने होते हैं, 2 होते हैं नंबर में, और 22 पेयर। अब पेयर की तो बात नहीं हो रही, तो ये 22 पेयर का मतलब कितने होते हैं ऑटोसोम, 44। कितने होते हैं, 44। आंसर मिल गया होगा, B आंसर बिल्कुल सही है, 44 ही इसका राइट आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन फॉर्म द रिप्रेजेंट प्योर राउंड की बात हो रही है, मतलब दोनों ही शुद्ध होने चाहिए। तो राउंड की बात है तो कैपिटल R, दूसरा भी कैपिटल R, तो इसको बोलते हैं प्योर सीड। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का A देख लेते हैं, व्हाट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देखिए होते कितने पार्ट हैं, 4 वर्ल होते हैं फ्लावर के। ठीक है, कितने होते हैं, 4, जिसमें कैलिक्स होता है, जिसमें कोरोला होता है। ये बिल्कुल नेसेसरी पार्ट नहीं है,
अब जो नेसेसरी और रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनको मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझिएगा। कौन से पार्ट हैं? नेसेसरी, तो उसको देख लीजिए। पहला जो है मेल पार्ट जिसको बोलते हैं एंड्रोइसियम, स्पेलिंग गलत मत करिएगा, कई बच्चे गलत करके आते हैं। एंड्रोसियम के बाद दूसरा क्या है? गाइनोसियम, ठीक है, गाइनोसियम लगाइएगा दूसरा। ये मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, इनके भी सब पार्ट आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। जैसे एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ जो है किससे मिलके बना होता है? एंथर एंड फिलामेंट से। उसी तरह से गाइनोसियम किससे मिलके बना होता है? स्टिग्मा स्टाइल ओवरी से मिलके बना होता है। आप लोगों को यही लिख के आना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। अगला, मेंडल ने जो है वंशागति के कितने नियमों को प्रतिपादन किया था? मेंडल प्रोपाउंडेड हाउ मेनी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस? तो देयर आर 3 लॉज, ठीक है। 3 लॉज कौन कौन से थे ये मैं बता देता हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी था। इन तीनों का इन्होंने प्रतिपादन किया था। उम्मीद है आप लोग इतना भी कर लोगे। अगला क्वेश्चन, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द फोटोसिंथेसिस। बहुत ही आसान इक्वेशन पूछी गई फोटोसिंथेसिस की। क्या करना है आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। CO2 6 अमाउंट में रहेगा, वाटर 12 H2O में रहेगा, और रिएक्शन करा दीजिए, भोजन बनाएगा C6H12O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O, ठीक है। यही केमिकल रिएक्शन, ही फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन कही जाती है। अगला जो क्वेश्चन है मेंडल्स लॉ का, लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला देना है, जो कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। किस पर आधारित है? मोनो हाइब्रिड, मतलब सिंगल कैरेक्टर को लेकर किया जाने वाला क्रॉस था ये। इसको आप लोग अच्छे से समझा दीजिएगा। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर, और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर आर्टरीज एंड वेन्स में अंतर पूछा गया है, दोनों में से कोई एक ही अंतर बताना है। अब जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, ध्यान से समझिए। एक्सप्लेन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसको डिटेल में आप लोग अच्छे से बताइएगा। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर लास्ट वाला है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है? तो इसमें आप लोगों को डबल फर्टिलाइजेशन भी समझाना है, ट्रिपल फ्यूजन भी समझाना है, फ्यूजन भी समझाना है। इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चंस को ख़त्म करना है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार जरूर करके जाओगे। ह्यूमन हार्ट एक अलग से मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, आप लोग ज़रूर तैयार कर लें, ज़रूर आएगा। इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। अपने विद्या मंदिर के जितने भी छात्र आपके साथ पढ़ते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।